अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या आप कभी अपने गुनाहों के बोझ तले इतना दब गए हैं कि लगता है बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? एक भारीपन, एक बोझ जिसे आप हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं, और एक आवाज, एक वसवसा आपके अंदर फुसफुसाता है कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम बहुत दूर निकल आए हो। शैतान आपके कानों में कहता है, तुम बहुत गुनहगार हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये मायूसी, ये निराशा आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। आप नमाज में तो खड़े होते हैं, पर दिल कहीं और भटक रहा होता है। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, पर अल्फाज जुबान पर नहीं आते। आपको लगता है कि आप इस दलदल में बिल्कुल अकेले हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो एक पल रुकिए। ये वीडियो आपके लिए है। ये पैगाम सीधे अल्लाह की तरफ से आपके दिल के लिए है, क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं। अल्लाह की रहमत, उसकी मोहब्बत आपके गुनाहों, आपकी गलतियों और आपकी नाउम्मीदी से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे आपके अतीत की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। उसे बस आपकी तरफ से एक सच्चा कदम चाहिए, सिर्फ एक कदम, और वो एक कदम सब कुछ बदल सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम अक्सर अल्लाह की पकड़ और उसके अजाब के बारे में सोचते हैं, पर हम उसकी रहमत कितनी बड़ी है ये भूल जाते हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए। उसने 99 हिस्से तो अपने पास रखे, एक हिस्सा उसने दुनिया में भेजा, और सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया में उतारा है। उसी एक हिस्से की वजह से आज आप देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जानवर अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं, और सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया में भेजी गई एक हिस्से की रहमत का ये आलम है, तो वो 99 हिस्से की रहमत कितनी बड़ी होगी जो अल्लाह ने अपने पास रखी है। वो रहमत सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए है जो उस पर ईमान लाते हैं और उसकी तरफ पलट कर आते हैं। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? कह दो, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। सोचिए तो सही, अल्लाह आपको ऐ गुनहगारों कहकर नहीं पुकार रहा, वो कह रहा है ऐ मेरे बंदो। वो आपको अपना कह रहा है। वो आपको याद दिला रहा है कि चाहे आपने खुद पर कितने ही जुल्म क्यों न किए हों, आप आज भी उसके बंदे हैं। अल्लाह आपकी तौबा का इंतजार कर रहा है। वो आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि माफ करने के बहाने ढूंढ रहा है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लें और फिर तू मुझसे माफी मांगे, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ये है हमारे रब की रहमत का समंदर। इस समंदर के सामने आपके गुनाहों का ढेर एक कतरे के बराबर भी नहीं है। शैतान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आप डूब चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि रहमत का ये समंदर आपको पाक साफ करने के लिए बेताब है। आपको बस इसमें छलांग लगाने की हिम्मत करनी है। आपको बस वो एक कदम उठाना है। तो फिर वो एक कदम है क्या? वो एक कदम है तौबा। लेकिन सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देना नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई सच्ची तौबा। इस बात को समझने के लिए चलिए उस मशहूर हदीस को याद करते हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स की है जिसने 1, 10 या 20 नहीं, बल्कि 99 लोगों का कत्ल किया था। गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरी माफी की कोई गुंजाइश है? वो माफी की तलाश में निकला और एक बहुत इबादत करने वाले आबिद के पास पहुंचा। उसने पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला है? उस आबिद ने अपने कम इल्म की वजह से कह दिया, नहीं, तेरे लिए कोई माफी नहीं। ये जवाब सुनकर उस शख्स पर ऐसी मायूसी छाई
कि उसने गुस्से में आकर उस आबिद का भी कत्ल कर दिया। अब कत्ल की गिनती पूरी 100 हो गई। लेकिन देखिए, उसके दिल में तौबा की जो चिंगारी थी वो अभी भी बुझी नहीं थी। वो नाउम्मीद नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और एक आलिम के पास पहुंचा जो दीन का गहरा इल्म रखते थे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और फिर वही सवाल किया, मैंने 100 इंसानों का कत्ल किया है, क्या अब भी मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है? उस आलिम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है। तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के बीच भला कौन आ सकता है? उस आलिम ने उसे उम्मीद दी। उसने उसे शैतान के सबसे बड़े हथियार यानी मायूसी से बचा लिया। फिर उस आलिम ने उसे वो एक कदम बताया। उसने कहा, तुम इस बस्ती को छोड़ दो क्योंकि ये बुरे लोगों की बस्ती है, और फला बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। तुम भी उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ पलटकर कभी मत देखना। वो एक कदम क्या था? वो कदम था गुनाह के माहौल को हमेशा के लिए छोड़ देना। पुरानी आदतें, बुरे दोस्त, वो जगहें जो आपको गुनाह की याद दिलाती हैं, उन सब को अलविदा कह देना। यही वो सामान है जिसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। वो शख्स सच्ची नीयत के साथ उस नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। उसका दिल बदल चुका था। वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि मौत का फरिश्ता आ गया और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों वहां आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने अपनी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की, ये हमारा है। रहमत के फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, ये सच्ची तौबा करके अपने दिल से अल्लाह की तरफ लौट रहा था, ये हमारा है। जब उनमें बहस हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, दोनों बस्तियों के बीच का फासला नापो। इसकी लाश जिस बस्ती के ज्यादा करीब हो, ये उन्हीं में से है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने नेक लोगों की बस्ती वाली जमीन को हुक्म दिया कि वो करीब आ जाए और गुनाहों वाली बस्ती की जमीन को हुक्म दिया कि वो दूर हो जाए। जब फासला नापा गया तो उसकी लाश नेक बस्ती से सिर्फ एक बालिश्त ज्यादा करीब निकली और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और रहमत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसे जन्नत में ले जाएं। सोचिए, सिर्फ एक कदम। उसने सिर्फ सच्ची नियत की और उस रास्ते पर पहला कदम रखा। वो मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसका सफर, उसकी नीयत, उसका वो एक कदम अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जमीन के निजाम को उसके लिए बदल दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 100 लोगों के कातिल की ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह को हमसे बड़े बड़े कारनामे नहीं चाहिए। उसे बस हमारी सच्ची नियत और एक छोटा सा पहला कदम चाहिए। एक और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं। जब वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ दोनों हाथों की पूरी लंबाई के बराबर बढ़ता हूं। और जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। अल्लाह आपकी तरफ दौड़कर आने के लिए तैयार है। आपको बस चलने की शुरुआत करनी है। आपको बस वो पहला कदम उठाना है। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा पहला कदम क्या होगा? जरूरी नहीं कि वो 100 लोगों के कातिल की तरह शहर बदलना हो। आपका पहला कदम बहुत छोटा और बहुत निजी हो सकता है। हो सकता है आपका पहला कदम आज रात की ईशा की नमाज हो, जिसे आप शायद सालों से छोड़ रहे हैं। बस उठिए, वुजू कीजिए और अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाइए। हो सकता है आपका पहला कदम कुरान को खोलकर सिर्फ एक आयत तर्जुमे के साथ पढ़ना हो सकता है आपका पहला कदम अपने माता पिता को फोन करके नरमी से बात करना और उनकी खैरियत पूछना हो, अगर आपने कभी उनका दिल दुखाया है। हो सकता है आपका पहला कदम अपने फोन से वो सारी चीजें, वो सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करना हो जो आपको हराम की तरफ खींचते हैं। या हो सकता है आपका पहला कदम बस अकेले में बैठकर
अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदगी के 2 आंसू बहाना हो और अल्लाह से कहना हो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे बदल दे। यही है वो एक कदम। शैतान इसे बहुत मुश्किल बनाकर दिखाएगा, लेकिन यकीन मानिए, जिस पल आप ये कदम उठाएंगे, अल्लाह आपकी मदद के लिए दौड़ कर आएगा। रमजान का मुबारक महीना भी करीब है। ये अपनी जिंदगी को बदलने का बेहतरीन मौका है। अभी से इसकी तैयारी शुरू कीजिए। पहला कदम उठाने के साथ साथ आपको अपनी सोच भी बदलनी होगी। शैतान आपको हमेशा ये महसूस कराएगा कि आपके पास क्या नहीं है और आपने क्या क्या गलत किया, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप ये देखें कि आपके पास क्या कुछ है। हर सांस जो आप ले रहे हैं, जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान अपनी कमियों से हटकर अल्लाह की नेमतों पर चला जाता है। आपका दिल मायूसी से निकलकर उम्मीद से भर जाता है। तब आप गुनाहों को बोझ नहीं, बल्कि एक सबक के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा सबक जो आपको अल्लाह के और करीब ले आया। और शुक्र के साथ आता है सब्र। बदलने में वक्त लगता है। हो सकता है आप फिसलें, हो सकता है आप दोबारा गलती कर बैठे, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं। सब्र का मतलब है कि हर बार गिरने के बाद आप पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ फिर से उठ खड़े हो। खुद को झाड़ें और अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं फिर गिर गया, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ हूं, मुझे फिर से थाम ले। यह सफर एक सीधी लकीर नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपकी हर कोशिश, हर कदम और हर आंसू अल्लाह देख रहा है और लिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सुना कि अल्लाह की रहमत का समंदर कितना विशाल है। हमने 100 लोगों के कातिल की कहानी से सीखा कि कैसे एक सच्चा कदम पूरी कायनात को आपके हक में बदल सकता है। और हमने जाना कि वो पहला कदम कितना छोटा और आसान हो सकता है। ये वीडियो अब खत्म होने वाला है, लेकिन आपका सफर अब शुरू हो रहा है। ये मत सोचिए कि मैं कल से बदलूंगा या रमजान में शुरू करूंगा। वो कल कभी नहीं आता। शैतान का सबसे बड़ा धोखा यही है, आपका वक्त अभी है, इसी लम्हे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए। इसे अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझिए, एक पैगाम जो खास आपके लिए भेजा गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज ही वो एक कदम उठाइए। अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद उठिए, 2 रकात नमाज़े तौबा पढ़िए, सजदे में जाइए और अपने दिल का सारा बोझ अल्लाह के सामने रख दीजिए। उससे ऐसे बात कीजिए जैसे आप एक दोस्त से करते हैं। उसे बताइए कि आप कितने शर्मिंदा हैं और आप सच में बदलना चाहते हैं। और फिर देखिए कि अल्लाह कैसे करिश्मे करता है। देखिए कि वो कैसे आपके दिल में सुकून भरता है, कैसे आपके लिए बंद रास्ते खोलता है, और कैसे वो आपको उन गुनाहों से नफरत करने लगा देता है जिनसे आप कभी मोहब्बत करते थे। अगर आपने सच्ची तौबा करने का फैसला कर लिया है, तो नीचे कमेंट्स में पूरे यकीन के साथ आमीन लिखिए, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। इस पैगाम को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी जिंदगी संवर जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अल्लाह की याद दिलाने वाले ऐसे पैगाम आप तक पहुंचते रहें। या अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं, हम अपनी ज्यादतियों का इकरार करते हैं। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हम भटक गए हैं, शैतान हम पर हावी हो गया है। या रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत तेरे गजब पर हावी है। तू गफूरुर रहीम है, तू तव्वाबुर रहीम है। या अल्लाह, जैसे तूने 100 लोगों के कातिल को सिर्फ एक कदम पर माफ कर दिया, ऐ हमारे मालिक, हमारी इस सच्ची तौबा को कबूल फरमा। हमें गुनाहों के इस दलदल से निकाल दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे।
ہمیں وہ ایک قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔